हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th मोमेंट्स का चैप्टर 7 द लास्ट लीफ। इट इज़ ऑटम यानी पतझड़ का महीना है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, तेज हवा चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और तेज बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। आईवी क्रीपर यानी लता या बेल, यानी एक बेल के सही पत्ते नीचे गिर चुके हैं सिवाय एक के। Why doesn't the last leaf fall? और आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता है? चलिए देखते हैं स्टोरी में। शिव एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, यानी शिव एंड जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक फ्लैट शेयर करती हैं आपस में। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और उनका वह फ्लैट किसी एक घर के तीसरी स्टोरी पे था, थर्ड स्टोरी पे। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, और जॉन्सी नवंबर महीने में काफ़ी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, यानी वह हमेशा अपने बेड पर पड़ी रहती बिना इधर उधर मूव किए। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, गेजिंग मतलब एक टक देखना, यानी वह खिड़की से हमेशा एक टक देखती रहती। शिव हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, और उसकी फ्रेंड शिव काफ़ी चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वह डॉक्टर को बुला के लाई। ऑल्दो ही केम एवरी डे, हालांकि वह डॉक्टर रोज आता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया। वन डे द डॉक्टर टुक शिव असाइड, एक दिन डॉक्टर शिव को एक साइड में ले गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई ऐसी बात है जिससे जॉन्सी परेशान है? नो रिप्लाइड शिव, बट वाई डू यू आस्क, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप ये क्यों पूछते हो? उसने डॉक्टर से कहा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, यानी इसने कहा जॉन्सी ऐसा लगता है जैसे उसने अपना मन बना लिया है कि अब वह कभी सही नहीं होगी। इफ शी डजेंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, यानी अगर वह जीना नहीं चाहती तो दवाइयाँ भी अपना काम नहीं कर सकती। शिव ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, शिव ने बहुत कोशिश करी कि वह अपने आसपास की चीज़ों में अपना इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, यानी शिव से कपड़े और फैशन के बारे में बातें करती। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी चुपचाप अपने बेड पर लेटी रहती। शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, और शिव जॉन्सी के रूम में एक ड्राइंग बोर्ड लेकर आई। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने पेंटिंग बनानी शुरू करी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, यानी जॉन्सी का माइंड बीमारी से दूर हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। शी विस्टल्ड वाइल वर्किंग, यानी काम करते वक्त वह सीटी बजाती रहती। सडनली शिव हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक शिव ने सुना जॉन्सी कुछ बुदबुदा रही है। विस्पर मतलब बुदबुदाना। शी क्विकली रश टू द बेड, वह जल्दी से बेड के पास आई। एंड हर्ड, और सुना जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, यानी जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वह खिड़की के बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, थोड़ी देर बाद उसने फिर से बोला 11, देन 10, देन 9, 8, 7 एंड सो ऑन। शिव एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी चिंतित होकर शिव ने खिड़की के बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर, उसने देखा एक पुरानी बेल है। क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, जो उसके ईंट की दीवार पर आधे रास्ते पर लटकी हुई है खिड़की के बाहर। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर तेज हवा में। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, यानी उस बेल में से पत्ते गिर रहे थे। वॉट इज इट डियर, शिव आस्क्ड, उसने कहा क्या बात है? 6, विस्पर जॉन्सी, जॉन्सी फिर से बुदबुदाई। 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, यानी अब ये पत्ते तेजी के साथ गिर रहे हैं। 3 days ago, यानी 3 दिन पहले। देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, करीब 100 पत्तियां थी इसके ऊपर। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब इसमें सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं। इट इज ऑटम सेड शिव, शिव ने कहा पतझड़ का महीना है। एंड द लीव्स विल फॉल, और जितने पत्ते हैं वो गिरेंगे। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality,
यानी जॉन्सी ने कहा, जब भी आखिरी पत्ता गिरता है मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं पिछले 3 दिन से जानती हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड शिव। शिव ने कहा, ये सब बकवास है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। यानी इन पुराने बेल के पत्तों से तुम्हारे स्वस्थ होने का क्या संबंध है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं बोली। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। शिव गई और उसके लिए एक सूप लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट। अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं आखिरी पत्ते को अंधेरा होने से पहले देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शिव सैट ऑन जॉन्सीज बेड। शिव जॉन्सी के बेड के पास बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड। किस किया और बोली, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं कर्टेन्स को पर्दों को एक तरफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे भी लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। मैं अपनी पेंटिंग समाप्त करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस। और मैं चाहती हूँ हमें कुछ पैसे मिले। प्लीज माई डियर फ्रेंड शी बैक जॉन्सी। उसने जॉन्सी से कहा, प्लीज प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। यानी जब मैं पेंट करूंगी तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। ठीक है, जॉन्सी ने कहा। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। यानी जल्दी अपनी पेंटिंग खत्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतजार करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे अब मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली। इसलिए मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। उन गरीब पत्तों की तरह। ट्राई टू स्लीप सेड शिव। शिव ने कहा, सो जाओ। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। माइनर मतलब खदान। मुझे एक पुरानी खदान की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बरहम अप टू बी माई मॉडल। और बरहम जो एक आर्टिस्ट था, पेंटर था, उसने कहा मैं उसको बुलाती हूँ अपना मॉडल बनाने के लिए। शी रश डाउन। यानी शिव जल्दी से नीचे गई। बरहम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और जो बरहम था पेंटर, वह नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 60-year old पेंटर। वह एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। यानी उसकी एक ही इच्छा थी कि वो भी ऐसा मास्टरपीस बनाए जो हमेशा याद रहे। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। लेकिन उसका ये सपना अभी तक सिर्फ सपना ही रह गया था। शिव पोर्ड आउट हर वरीज टू बहराम। यानी शिव ने अपनी चिंता बहराम के सामने रखी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। उसने उस पेंटर को बताया कि किस प्रकार जॉन्सी कन्विंस्ड मतलब अपने वादे पर कायम है कि वह जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो वह भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बैरम। क्या वह बेवकूफ है? बैरम ने कहा। हाउ कैन शी बी सो फुलिश। वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शिव। शिव ने कहा उसे बहुत तेज बुखार है। शी रेफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। वह कुछ भी खाने से और पीने से मना करती है और इससे मुझे बहुत चिंता होती है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी बरहम सेड। बरहम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखता हूँ जॉन्सी को। दे टिप टोड मतलब दबे पाँव। दे टिप टोड इन टू द रूम। वे चुपचाप दबे पाँव कमरे में आए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही थी। शिव ड्रू द कर्टन्स टुगेदर। शिव ने दोनों पर्दे एक तरफ किए। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। उसके बाद वो नेक्स्ट रूम में गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। पीप मतलब झांकना। उसने खिड़की से बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। उस बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली। तेज बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और तेज ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लगता है जैसे वो पत्ता किसी भी वक्त गिर जाएगा। बरहम डिड नॉट से अ वर्ड। बरहम ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वह अपने कमरे में वापस गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जॉन्सी सोकर उठी। इन अ फीबल वॉइस। कमजोर, फीबल मतलब कमजोर, कमजोर आवाज में। शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। उसने शिव को बोला पर्दे एक तरफ करने के लिए।
Sue was nervous. Sue बहुत नर्वस थी. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly मतलब अनिच्छा यानी बिना इच्छा के. इच्छा ना होते हुए भी उसने पर्दों को एक तरफ किया. Oh, she exclaimed as she looked at the vine creeper. मतलब जैसे उसने उसको क्रीपर को बेल की तरफ देखा वह बोली लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर यानी बेल पर अभी भी एक पत्ता है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. ये अभी भी हरा भरा और हेल्दी नजर आ रहा है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म तूफान के बावजूद एंड द फियर्स विंड्स और डरावनी हवा की वजह बावजूद इट डिडंट फॉल. ये पत्ता नहीं गिरा. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी. जॉन्सी बोली मैंने भी रात को हवा की आवाज सुनी थी. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. मैंने सोचा कि यह गिर गया होगा. इट विल श्योरली फॉल टुडे. आज ये निश्चित रूप से गिर जाएगा. देन आई विल डाई. उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी. यू वोंट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली. यानी तुम नहीं मरोगी. स्यू ने पूरे प्रभावशाली अंदाज में कहा. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीवित रहना है. What would happen to me if you die? अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली. जॉन्सी कमजोर से मुस्कुराई एंड क्लोज्ड हर आइज और अपनी आंखें बंद कर ली. आफ्टर एवरी आवर और सो यानी हर एक घंटे बाद और आगे शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो. वह खिड़की के बाहर देखती एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर और देखती कि वह पत्ता अभी भी वहां पर है. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर. क्लिंगिंग मतलब चिपकना. ऐसा लगता है जैसे वह पत्ता उस बेल के साथ चिपक गया है. इन द इवनिंग शाम को देयर वाज अनदर स्टॉर्म. एक बार फिर से तूफान आया. बट द लीफ डिड नॉट फॉल. लेकिन वह पत्ता नहीं गिरा. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ. जॉन्सी काफी देर तक उसको देखते हुए लेटी रही. देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू. उसके बाद उसने स्यू को बुलाया. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. मैं एक बुरी लड़की हूँ. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली. तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल करी. एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. और मैंने तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया. कोऑपरेट मतलब सहयोग करना. आई हैव बीन डिप्रेस्ड. मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी. एंड ग्लूमी और काफ़ी दुखी. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन. यानी आखिरी पत्ते ने मुझे बताया कि मैं कितनी पापी या कितनी बुरी हूँ. आई हैव रियलाइज्ड. अब मुझे एहसास हुआ दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई. कि मतलब आत्महत्या करना या खुद जानबूझ के मरना ये एक सिन मतलब अपराध है. स्यू हग जॉन्सी. स्यू ने जॉन्सी को हक किया. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर. उसके बाद उसने उसको गरम गरम सूप और एक शीशा दिया. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली. जॉन्सी अपने बाल बनाए और खुशी से मुस्कुराई. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. दोपहर को डॉक्टर आया उसके देखभाल चेक करने के लिए. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट यानी मरीज को एग्जामिन करने के बाद ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव. यानी अब जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा जागी है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. यानी अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्दी ही रिकवर हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स. अब मुझे नीचे जाना चाहिए. एंड सी बैरम. और मुझे बैरम को देखना चाहिए. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. यानी उसको भी बुखार उसको भी निमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम. लेकिन मुझे डर है कि अब उसके जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन द जॉन्सीज बेड. यानी अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बेड के पास बैठ गई. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स एंड शी सेड. यानी जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोली आई हैव समथिंग टू टेल यू. मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बैरम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. यानी आज सुबह मिस्टर बैरम निमोनिया की वजह से मर गए. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. यानी वह सिर्फ 2 दिन से बीमार थे. द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. जेनिटर मतलब वॉचमैन या गार्ड. यानी पहले दिन गार्ड ने उनको बेड पर देखा था. हिज क्लोथ एंड शूज वर वेट. उनके कपड़े और जूते गीले थे. एंड ही वॉज शिवरिंग. और वे कांप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. यानी उस रात को तूफान भरी रात में वह घर के बाहर थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. उसके बाद उन्होंने एक सीढ़ी और एक लैंप देखी जो उनके बेड के बाहर लगी हुई थी.
There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. यानी सीढ़ी के पास ही जमीन पर वहां पे कुछ ब्रश और ग्रीन और येलो कलर का पेंट पड़ा हुआ था. जॉन्सी डियर सेड स्यू, यानी स्यू ने कहा जॉन्सी से, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो. लुक एट दैट आइवी लीफ, उस बेल के पत्ते को देखो. हैवेंट यू वंडर्ड व्हाई डजंट फ्लटर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि फ्लटर मतलब हिलना, वह पत्ता हिलता क्यों नहीं है. व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा आती है. दैट्स बैरहम्स मास्टरपीस, यानी यह उस पेंटर बैरहम का मास्टरपीस है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल, यानी उन्होंने उस पत्ते को, उस रात को वह पत्ता पेंट किया था जब तूफान चला था. तो मीन्स इसमें स्टोरी में ऐसे मिलता है, इफ यू हैव अ विल, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत है, देन यू वोंट फेल इल, तब आप बीमार नहीं पड़ सकते. बट कहते ना, अगर आपके मन में जीने की इच्छा नहीं है, देन द मेडिसिन्स कांट हेल्प यू, तब दवाइयाँ भी आपकी सहायता नहीं कर सकती. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.